वेलकम टू दिल्ली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कुछ बदलाव होने जा रहा है, वो देखेंगे। उससे रिलेटेड सीबीएसई ने कल यानी ट्यूसडे को एक ड्राफ्ट जारी करा है। सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे आप आओगे तो आप ये ड्राफ्ट ज़रूर देखें एक बार, या वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए ये ड्राफ्ट सीबीएसई ने जारी किया और फीडबैक देने को भी कहा है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। पब्लिक नोटिस में उन्होंने यही बताया कि हमने एक ड्राफ्ट जारी किया है और आप अपना फीडबैक दीजिए, आपका क्या उस पर रिएक्शन है। देखिए एक बार मैं ये दिखा देता हूँ ओपन करके, फिर उसके बाद मैं पूरा अच्छे से आज बताऊँगा। तो इसमें बता रखा है सब कुछ। ठीक है, इसमें बता रखा कक्षा जो 10वीं है उनकी 2025-26 में 2 बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित होगी की जाए। इसके लिए जो भी नीति है वो बनाई गई है और सब कुछ। और उसके लिए ये भी क्या गया है कि वेबसाइट पे जाके आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, 9 मार्च तक अपना फीडबैक यहाँ पे दें। ठीक है, परीक्षा नियंत्रणक जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है स्वयं भारद्वाज, उनकी साइन है ये। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है। और फिर आप यहाँ ड्राफ्ट पे जाओगे, ये ड्राफ्ट पे क्लिक करो। ये ड्राफ्ट मैंने डाउनलोड करा, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। इसमें बता रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम है उसके बारे में। और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा तो यहाँ पे बता रखा है कि सीबीएसई अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। आप अपना जो भी है वो दे दीजिए। पर्पस क्या है, 2026 से ये शुरू होगा ये बताया है। और ये इस साल का एनालाइज है। ठीक है, मतलब बता रखा है कि कितने एग्ज़ाम कब से कब तक शेड्यूल हुए हैं क्लास 10th के, कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी है, मतलब कितना समय अंतराल में परीक्षा चली ख़त्म हुई। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ बता रखा है इसमें। यह ऐसी 12th का 15 से 4 अप्रैल और इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, यही सब बताया है। और 10th-12th का मिलाकर 55 दिन का ड्यूरेशन होता है, बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होता है जब। ठीक है, अब हम देखें नया क्या होगा। क्लास 12th का तो अभी वही रहेगा, अभी क्लास 12th का कुछ नहीं आया। क्लास 10th का देखिए आप यहाँ पर जो चीज़ है ना वो चेंज हुई है। ये चीज़ देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। फेज़ 1 और फेज़ 2 में एग्ज़ाम होंगे, यानी 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल कब कब होगा, 17 फरवरी से 6 मार्च। कब से कब तक, 17 फरवरी को शुरू होगा और 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगा पहला पेपर बोर्ड का। अगर और दूसरा पेपर 5 मई से 20 मई तक चलेगा। ठीक है, सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ कब से, 17 से 6 मार्च। सेकंड फेज़ कब से, 5 से 20 मार्च। तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड 26,000 के अराउंड स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। मतलब 9th में जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे के लगभग होते हैं। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 34 दिन। 34 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे आपके। ठीक है, 18+16 34 दिन में। सब्जेक्ट ऑफर आपको उतने ही 84 किए जाएंगे। ठीक है, और हाईलाइटेड ये सब बता देता हूँ इनमें। तो ये आपके 15 फरवरी के बाद जो भी पहला ट्यूसडे होगा 10th-12th का एग्ज़ाम उस दिन से शुरू होगा, यानी 17 तारीख से। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डेट शीट बता दूंगा क्लास 10th की, मेन सब्जेक्ट कब होंगे उनके पेपर। अगर यही रही तो डेट शीट मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसमें ये बता रखा है स्टूडेंट कितने होंगे क्लास 10th में और क्लास 12th में इस बार हो सकते हैं। जो सिलेबस जारी होगा उसके बेस पे ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें बता रखा है कि इनके जो डेट शीट है इसमें वो बता रखा है, मैथ्स और साइंस हिंदी इन सब के पेपर आपके जो होते हैं वो एक वैसे में होंगे। अभी मैं डेट शीट दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड पहले यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ है तो नहीं। हाँ, तो पहली चीज़ एक ये पता होना चाहिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट 1 2 3, तीसरा इलेक्टिव है, इलेक्टिव 2। ये सब आप पे सब्जेक्ट मेनली होते हैं। ठीक है, इनके जो एग्ज़ाम है इनके एक एक दिन में होंगे, और ये जो एग्ज़ाम है 1 2 दिन में ये हो जाएंगे, ज़्यादा दिन इनके नहीं लगेंगे। ये डेट शीट आप देख लीजिए, इससे थोड़ा बहुत समझ आएगा आपको। ठीक है, ये क्लास 12th की है, ये क्लास 10th की है। तो यहाँ पर अगर क्लास 12th की देखें तो पहले पेपर 17 फरवरी को माइनर सब्जेक्ट का होगा, फिर 18 को मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्लास 12th का ये, तो ये देख लेना, स्टार्ट 17 से है सबके आपके। अब बात आती है, हम क्लास 10th की कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्लास 10th का भी देखते हैं।
देखिए 17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे ट्यूसडे से। सबसे पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट ऊपर दिखाए थे मैंने लैंग्वेज 1 के बाद और इलेक्टिव के बाद जो भी थे। और उसके बाद नो एग्ज़ाम क्लास 10th। सोशल साइंस का पेपर कब होगा आपका? देखिए सोशल साइंस का पेपर आपका 21 तारीख को, ठीक है। फिर 23 तारीख को रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद साइंस का पेपर होगा आपका 25 तारीख को। देखिए गैप भी सही है, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है, सही गैप है, इतना भी है ना। हिंदी का पेपर अब देखिए साइंस का 25 के बाद हिंदी का 27 तारीख को, एक दिन का गैप है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा 2 मार्च को, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थर्ड फेज। फिर उसके बाद आप देखोगे अदर लैंग्वेज एग्ज़ाम ओवर 6 तारीख को, 6 मार्च को, ठीक है। फिर ये ख़त्म, ये 12th का दिखा रहे हैं यहाँ पे इतना। अब क्या होगा देखिए रिजल्ट की डेट तक बता दी। जो क्लास 12th का रिजल्ट है वो 20 मई को जारी हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लास 10th का है 20 मई का बाद जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो उससे पहले अब जारी होगा। कब? 2026 बोर्ड जब हो जाएगा पहला फेज, उसके बाद 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम। उसके लिए भी इन्होंने बता रखा है क्या क्या है। एलओसी होगी 5 डे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक को डेट का वो है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट का कुछ ऊपर नीचे होगा शायद। और एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे दिखा रहा है 22 तारीख को आएगा, या 25 या 22 के आसपास आ जाएगा, यानी 5 तारीख से पहले आपको स्कूल से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। गैप फॉर प्रिपरेशन बाय सीबीएसई स्कूल, ठीक है। इसमें जो भी गैप बचे हैं फिर वो सीबीएसई अपना देखेगी। और जो आपका सेंटर होगा वही पहले फेज़ में, वही सेकंड फेज़ में भी होगा इसमें। मैथ्स का पेपर है जो वो एडमिट कार्ड में आपको वैसे दिखा देंगे क्या कौन सा सेंटर है। मैथ्स का पेपर आपको सेकंड फेज़ की, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की। मैथ्स का पेपर 5 मई को होगा ट्यूसडे को। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज़ 7 तारीख को। सोशल साइंस का 9 तारीख को पेपर होगा सैटरडे। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट 11 मई को। फिर साइंस का पेपर 13 मई को होगा। अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट 15 को होगा। उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश का पेपर 18 मई को होगा। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट 19 मई। हिंदी का पेपर 21 मई। रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर 30 जून। फिर इसका रिज़ल्ट कब आएगा? 30 जून को आएगा। कब आएगा? 30 जून। उसके बाद क्या होगा? कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे क्लास 12th के, ठीक है। कब होंगे? 15 जुलाई से। कब होंगे? 15 जुलाई से। और उसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा? 15 अगस्त को, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ बता रखा थोड़ा बहुत। जो CWSN के लिए सुविधा दी जाती है वही रहेगी इसमें, ठीक है। फॉर द पोस्ट स्टूडेंट के लिए अपेयर एनी टू, कोई भी एक एग्ज़ाम जो इस पोस्ट के स्टूडेंट होते हैं वो दे सकते हैं। द एग्ज़ाम सेंटर विल बी फिक्स है, जो देखो मैंने अभी बताया था एग्ज़ाम सेंटर फिक्स रहेगा आपका। जो फर्स्ट एग्ज़ाम में है वही सेकंड एग्ज़ाम में रहेगा। LOC विल बी कंप्लीट बाय सितंबर में कंप्लीट होगी एंड सितंबर एंड में प्रीवियस ईयर फ्रॉम ईयर कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम। आफ्टर सबमिटिंग LOC नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट में। विल बी अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। द विल बी कंडक्ट इन एनी, किसी भी स्थिति में सेकेंड स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा कंडक्ट, ये बोल दिया, ठीक है। और जो भी है नॉन सेंटर फिक्स पॉलिसी ये। तो यहाँ पे CBSE की ऑफिशियल साइट पे आओगे, क्लिक फॉर फीडबैक पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको जो आप क्या हो स्टूडेंट पेरेंट्स स्कूल मैनेजमेंट जो भी है, फिर मेल फीमेल, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप ड्राफ्ट से पॉलिसी है जो उससे एग्री करते हो तो यस, अगर आप ये करते हो तो यस लिखो। प्लीज़ सबमिट यूर व्यूज़, अपने व्यूज़ सबमिट करें। एनी अदर सजेशन, अगर कोई सजेशन है तो वो लिखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।